सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब पेशेंट अपॉइंटमेंट बुक करता है और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब उसका एलिजिबिलिटी वगैरह पार्ट हो जाते हैं, देन वो जाता है एनकाउंटर के बाद। तो डॉक्टर जब एनकाउंटर करता है उसके बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्लेम सबमिट करने तक, यानी जब तक हम लोग डॉक्टर एनकाउंटर कर दिया, लेकिन डॉक्टर एनकाउंटर करने के बाद कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके बाद ही इंश्योरेंस कंपनी को हम क्लेम बिल करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। सो बिना कोई देरी करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि आज का टॉपिक है डॉक्टर एनकाउंटर और क्लेम सबमिशन के ऊपर। इसके अंदर अब हम क्या क्या समझेंगे वो हम देख लेते हैं। हम लोग समझेंगे कि मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, कोडिंग क्या क्या होता है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें हम इसी वीडियो में समझेंगे। एक बहुत शॉर्ट और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर एनकाउंटर क्या होता है। डॉक्टर एनकाउंटर, अ पेशेंट एनकाउंटर इन द रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट इज एन डायरेक्ट इंटरेक्शन। क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन पेशेंट एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जब भी पेशेंट डॉक्टर से मिलता है, जैसे हम लोग यहाँ पर विजिट के लिए जाते हैं, तब जब यूएस में लोग डॉक्टर से मिलने जाते हैं तब उसको डॉक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में एनकाउंटर बोला जाता है। ठीक है, सच एज ऑफिस विजिट, जब आप डॉक्टर के ऑफिस विजिट करते हैं, या फिर कोई भी प्रोसीजर जब भी आप वहां पर कोई सर्विस करवाते हैं, या फिर टेली हेल्थ सर्विसेज जब आप फोन पर डॉक्टर आपसे सर्विसेज लेता है, या फिर कोई डॉक्टर का स्टाफ आपसे फोन पे रेगुलरली अपडेट लेता है, वो सारी चीजें एनकाउंटर कहलाती हैं। ठीक है, अब एनकाउंटर हो गया। सपोज कि आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका एनकाउंटर कर दिया। उसके बाद अब आपकी जो भी बात हुई है उस बात को हम लोग ऐसे लिखकर हम डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास तो भेज नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर एक रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा जो हमारे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बात हुई है। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो बात हुई है उसको रिकॉर्ड बनाने को बोलते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब भी हम एक फॉर्म पर यानी एक पेज पर पेशेंट के साथ जो जो भी हुआ, यानी पेशेंट का चीफ कंप्लेंट किस लिए पेशेंट आया था, पेशेंट क्या क्या फील कर रहा है, पेशेंट की प्रीवियस बीमारी क्या है, पेशेंट के पास जनरेशनल कोई बीमारी है तो नहीं जो फादर मदर से भी आती है, या फिर जो जो वो फील कर रहा है, वो सारी चीजें क्या क्या प्रोसीजर कोड हुआ है, वो सारी चीजें एक फॉर्म में बनानी पड़ती है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग अ वॉइस रिकॉर्ड। जब भी कोई वॉइस रिकॉर्ड डॉक्टर के बीच में हो रहा होता है, यानी कि रिपोर्ट डेडिकेटेड बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशन इनटू अ रिटर्न, जब हम एक रिटर्न डॉक्यूमेंट, डिजिटल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, तब हम उसको एमआर बोलते हैं। उस लिखने के प्रोसेस को बोलते हैं मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, और उस शीट को बोलते हैं एमआर, जो रिकॉर्ड्स हमने बनाए हैं। अब हमने जो एमआर बना दिए, अब सपोज करो हमने लिख के दे दिया सब कुछ कि ये प्रॉब्लम थी, ये किया है हमने, ये पेशेंट फील कर रहा था, ऐसा ऐसा पेशेंट की फैमिली में था, ऐसा ऐसा पेशेंट के साथ हुआ है, और पेशेंट को ये फीलिंग्स हो रही थी, पेशेंट को ये फीलिंग नहीं हो रही थी। ये सारी चीजें क्या हम इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट भेज सकते हैं? नहीं ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोड्स बनाने पड़ेंगे, उनके टर्म्स में लिख के देने पड़ेंगे। तो वो टर्म्स में लिखने को क्या कहलाते हैं हम लोग? कोडिंग। यानी जो एमआर हमने लास्ट वीडियो में बनाए हैं उसको कोड्स में कन्वर्ट करना होगा। जो कोड्स जो हमें इंश्योरेंस कंपनी को बिल करना है, जो इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आते हैं। ठीक है, कोडिंग इज अ क्रूशियल मिडिल साइकिल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स। देखा, अभी बोला था ना, जो मेडिकल रिकॉर्ड्स हमने प्रीवियसली बनाए हैं, डायग्नोसिस यानी जो जो उसकी बीमारी हुई है, और जो प्रोसेसर कोड इनटू अ स्टैंडर्डाइज्ड अल्फा न्यूमेरिकल कोड्स। अल्फा न्यूमेरिक कोड्स का मैं बता देता हूं कि ये 5 डिजिट्स के होते हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, यानी A to Z कोई भी वर्ड्स हो सकता है, और न्यूमेरिक भी हो सकता है, यानी 1 से लेके 9 जो भी कोई नंबर्स होते हैं, वो कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते हैं, ये होते हैं ये सब किससे मिलके बनते हैं? ICD-10, CPT और HCPCS के। अब ये तीनों चीज आप लोगों के लिए नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ ये सब चीजें हैं क्या। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो बीमारियां हैं, यानी डिजीज को जो क्लासिफाई करते हैं, वो कोड्स। ठीक है, सपोज करो बीपी। ठीक है, यूएस के अंदर बीपी बहुत कॉमन बीमारी है, उसका कोड है I-10। ठीक है, और भी बहुत सारे कोड होते हैं, डायबिटीज के अलग कोड होते हैं, इंजेक्शन लगाने के अलग कोड होते हैं, इंजेक्शन के अंदर जो दवाइयां डलते हैं उनके कोड्स अलग होते हैं। तो ये सारी चीजें ICD-10 से ही ली जाती। उसके बाद
CPT, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी जैसे कि सपोज करिए अब आप लोगों को बीमारी पता चल गई, उसके बाद आपके डॉक्टर ने उसके ऊपर क्या क्या वर्क किया है, यानी करंट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोसीजर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करे हैं, क्या क्या काम वहां पे हुआ है, वो सारे काम लिखने। ये हो गई हमारी बीमारियां, उन बीमारियों के ऊपर क्या काम किया गया है वो। और HCPS का मतलब होता है अ स्टैंडर्डाइज्ड टू लेवल कोडिंग सिस्टम यूज प्राइमरली इन द यूएस। ये यूएस के अंदर ही यूज होता है, ठीक है। हम यूएस बिलिंग की बात करें तो यूएस के अंदर ही मेन फोकस रहेगा इसका। टू प्रोटेक्ट मेडिकल प्रोसीजर सर्विसेज एंड द सपोर्टिव टू द इंश्योरेंस सच एज मेडिकेयर एंड मेडिकेड। ये दोनों गवर्नमेंट इंश्योरेंस होता है। मेडिकेयर होता है बुढ़े लोगों के लिए यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए, और मेडिकेड होता है गरीब लोगों के लिए, ठीक है। इनके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इन्हीं के ऊपर होगी, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इन लोगों के दो कोड्स होते हैं, यूएस के अंदर दो कोड फॉलो किए जाते हैं, न्यूमेरिकल कोड्स भी फॉलो किए जाते हैं, उन्हीं के अल्फा न्यूमेरिक कोड्स भी होते हैं। तो मल्टीपल जो कोड्स होते हैं उनकी जो गाइडलाइंस होती हैं वो सारी चीजें इसके अंदर आते हैं। बस अगर हमने कोडिंग भी कर ली तो हमारा काम खत्म। अब देखिए डॉक्टर ने एनकाउंटर भी कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने उसकी ट्रांसक्रिप्शन कर ली यानी उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स बना लिए, और मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग उनको कोडिंग भी कर दिया, ठीक है। अब कोड कर दिया, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें वो क्लेम करने पड़ेंगे बिल, यानी क्लेम सबमिशन, क्लेम बिलिंग। तो अब हम जब लोग इस क्लेम को बिल कर देंगे, ये जाएंगे क्लियरिंग हाउस के पास, एंड क्लियरिंग हाउस के बाद जाते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी के पास, ठीक है। तो हम जो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लेम सबमिशन के बाद क्लियरिंग हाउस में जाना है, उसके बाद क्या क्या स्टेप होते हैं इंश्योरेंस के बाद, तो जो जो चीजें होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या कोई भी इशू हो तो आप बता सकते हैं। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर नेक्स्ट एंड नॉलेजफुल वीडियोस। बाय बाय फॉर टुडे।